हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। आई होप आपको ये मेरी वीडियोस जो हैं वो अच्छी लग रही होंगी, आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर bhatia.shivani123@gmail.com पर आप मेल भी कर सकते हैं। आपको कोई अगर कुछ और टॉपिक पढ़ना है तो आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम ज्ञान व पाठ्यक्रम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। वेदांत के अनुसार ज्ञान क्या है। ठीक है, अब वेदांतियों के अनुसार जो ज्ञान क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज जो है अलग है। ठीक है, तो देखेंगे कि वेदांत के अनुसार ज्ञान क्या है और इसको समझेंगे अच्छे से कि वो ज्ञान के बारे में क्या समझते थे, ज्ञान उनके लिए क्या था, किस तरह का ज्ञान वह मानते थे। ठीक है, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं ना, हमारा भी कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है ना। तो और आपके पेरेंट्स का अलग होगा। तो यहाँ पर ज्ञान क्या है वेदांत के अनुसार हम पढ़ेंगे। देखिए, और आप स्किप मत किया कीजिए वीडियो, क्योंकि अगर आप स्किप करते हो ना तो बीच में से जो टॉपिक रह जाता है फिर आप कहते हो कि समझ नहीं आता, है ना। अगर आप पूरा एंड तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं शुरू में क्यों ये चीज़ बता रही थी। बेशक आपको लगे कि ये क्यों बता रही है मैम चीज़, लेकिन आपको एंड में पता चलेगा। धीरे धीरे आप 2-3 वीडियोस अगर आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैं थोड़ा थोड़ा सिलेबस करके क्यों चल रही हूँ। कराने को मैं पूरा भी करा सकती हूँ एक बार में, लेकिन फिर वही होगा कि आपका सारा क्लैश कर जाएगा और मिक्सअप हो जाएगा और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्या आपको कैसे क्वेश्चन बनाना है, कैसे आपको आंसर बनाना है, क्या क्या लिखना है। अगर ऐसे तो इसीलिए आप पूरी वीडियोस देखिए और शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तभी पता चलेंगे। अगर आपने पहले के 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप प्लीज पहले वो देखिए, देन 4th लेक्चर देखिए। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे मेल करिए या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई यू। ठीक है, देन देखिए ज्ञान क्या है वेदांतियों के अनुसार। अभी हमने सब पढ़ लिया कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का महत्व क्या है, ज्ञान की प्रकृति क्या है। अब पढ़ेंगे वेदांत के अनुसार ज्ञान का प्रत्यय क्या है, यानी कंसेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू वेदांत। वेदांत से अभिप्राय है जो वेद के अंत में आए, और वेद के अंत में आए वो वेदांत कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है वेदांत, जो वेद के अंत में आए। ठीक है, वेद का अर्थ है ज्ञान। अब आपको 5 पेजेस भरने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए तो 5 पेजेस भरने हैं। आप सीधा सीधा अगर लिख दोगे कि वेदांत ये है, वेदांत के 2 पक्ष हैं, इसके 2 पक्ष हैं ज्ञान के और इसमें ये मानते हैं ये, तो बहुत छोटा हो जाएगा। आपको बुक में कैसे दिया होता है, घुमा फिरा के ही आंसर दिया होता है ना, आप कैसे लाइन बना बना के लिखते हो, है ना। तो आपको एकदम एक चीज नहीं कह दी जाती। तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल जाता है कि अगर आपने पूरा लिख दिया कि भाई वेदांत ये है, तो समझ जाते हैं कि बच्चे ने पढ़ा है और इसको पता है कि वेदांत क्या है, वेदांत के अनुसार ज्ञान का प्रत्यय क्या है, तो वो मार्क्स दे देते हैं। लेकिन एमडीयू में या सीआरएसयू में या केयू के कहीं से भी आप बीएड कर रहे हो, वो चाहते हैं कि आप बोलना सीखें। बीएड में क्या होता है, अगर आपको कोई भी टॉपिक दे दिया, आप एक टॉपिक के ऊपर बोलना चाहिए। ठीक है, तो आप बोलना सीखें या फिर बात को कहना सीखें, एक एक चीज। अब अगर ये नहीं पता होगा बच्चे को वेदांत क्या है, तो वो पूरी क्लास में 1 घंटे के लेक्चर में आपको पूछेगा मैम वेदांत क्या है, फिर आप उसको एक्सप्लेन करोगे, है ना। इससे अच्छा पहले ही आप बता दो कि वेदांत क्या है। ठीक है, वेदांत से अभिप्राय है कि जो वेद के अंत में आए, और वेद का क्या अर्थ है, ज्ञान। इसके 2 पक्ष हैं, एक मंत्र या संहिता। ठीक है, मंत्र और संहिता एक ही होते हैं। ठीक है, मंत्र कह लो या संहिता, जो कि 4 वेद हैं। 4 वेद हैं, उनमें चारों वेदों में मंत्र लिखे हुए हैं। कौन कौन से 4 वेद है, ऋग, यजुर, साम और अथर्व।
ठीक है, पहला ये हो गया। फिर दूसरा है ब्रह्मांश। ब्रह्मांश किसको कहते हैं? प्रार्थनाओं का गद्य विषयक, मतलब जो गद्य में लिखा हो। जैसे एक तो मंत्र टाइप होता है, दूसरा होता है जो गद्य विषय में लिखा हो, पैराग्राफ्स में लिखे हो मंत्र। ठीक है, तो ब्रह्मांश के परिशिष्ट को आरण्यक कहा जाता है, मतलब जहां से आरण्यक, आरण्यक किसको कहा जाता है? जो शुरू होता है। ब्रह्मांश किसको कहते हैं? जो दार्शनिक विचारधारा का जहां से आरंभ होता है। ठीक है, आरंभ मतलब शुरू होता है, उसको ब्रह्मांश कहते हैं। और अगर आप बात करें कि अंतिम, तो उसको क्या कहते हैं? आरण्यक के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। आरंभ भाग को क्या कहते हैं? ब्रह्मांश कहते हैं। ठीक है, और आरण्यक के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। शुरू के को क्या कहते हैं? जहां से शुरू होती है विचारधारा, उसको ब्रह्मांश कहते हैं। और जहां अंत होती है, अंतिम भाग को क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। देन उसके बाद है मंत्र और ब्रह्मांश कर्म कांड है, जबकि आरण्यक और उपनिषद क्या है? ज्ञान कांड। ठीक है, ब्रह्मांश और मंत्र को हम करते हैं, कर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन आरण्यक और उपनिषद एक ज्ञान कांड है जिसको ग्रहण किया जाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि ये वेद के अंत में आते हैं, इसीलिए इसको उपनिषद कहते हैं। उपनिषद ही भारतीय दर्शन का स्रोत है, मतलब रिसोर्स है। यहीं से भारतीय दर्शन का जो है स्रोत है, मतलब रिसोर्स है। उपनिषद ही यहीं से आए हैं भारतीय दर्शन। यहीं से जितने भी भारतीय दर्शन जो भी करते हैं, वो उपनिषद को पढ़कर किया जाता है। ठीक है, उपनिषद से ही भारतीय दर्शन किया जा सकता है। और उपनिषदों में ज्ञान के लिए विद्या शब्द का प्रयोग किया गया है। आप कहोगे कि वहां पर तो कहीं ज्ञान की बात की ही नहीं है, तो ज्ञान जो है वो विद्या ही है। ठीक है, ज्ञान के लिए विद्या शब्द का प्रयोग किया गया है उपनिषदों में। अतः ज्ञान के दो प्रकार हैं, कौन कौन से? पराविद्या और अपराविद्या। अब पराविद्या क्या होती है? पराविद्या का संबंध आत्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से है। ठीक है, और मनुष्य पराविद्या से ही अमरता और मोक्ष प्राप्त करता है। हम कोई भी कार्य करते हैं, वो किसी चीज के लिए करते हैं ना, तो मनुष्य जो है पराविद्या को क्यों ग्रहण करता है? क्यों करता है? अमरता या मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और अपराविद्या को क्यों ग्रहण करता है? अपराविद्या इस दृश्यमान विश्व व आत्मा को धारण करने के लिए करने वाले शरीर से संबंध रखती है। जो हमारा शरीर जो दिखाई दे रहा है विश्व में, आत्मा को धारण करने के लिए शरीर से संबंध रखती है। ठीक है, तो जो दिखाने के लिए होती है, ये दिखाई नहीं देती है, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के साथ है। ठीक है, लेकिन अपराविद्या इस दृश्यमान विश्व व आत्मा को धारण करने के लिए शरीर से संबंध रखती है। ठीक है, तो ये किससे संबंध रखती है? शरीर से सिर्फ। और ये किससे संबंध रखती है? आत्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के साथ है। ठीक है, इसका संबंध किसके साथ है? आत्म ज्ञान। पराविद्या का संबंध आत्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के साथ है। तो अपराविद्या का संबंध किसके साथ है? शरीर के साथ है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको और कुछ याद नहीं रहता। तो पराविद्या का संबंध किसके साथ है और अपराविद्या का संबंध किसके साथ है, ये याद रख लीजिए। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपको ये पीडीएफ्स सारी चाहिए, ये सारे नोट्स चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, या फिर आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेंगी। ठीक है।